मैं हनुमत सिंह बौद्ध। कौन बोल रहे हैं? मैं हनुमत सिंह बौद्ध बोल रहा हूँ, मध्य अच्छा, प्रदेश रायसेन हनुमत से। हनुमत सिंह सिंह बौद्ध सिंह कहाँ से बोल रहे जी, हैं? रायसेन मध्य प्रदेश। ओके ओके, बताइए हनुमत सिंह जी। नहीं नहीं, वो इसमें तो मिस कॉल लिखा था, लेकिन मैंने पढ़ रहा था, मुझे काफी बिंदु अच्छे लगे वास्तव में। हालांकि लिखना और बोलना एक अलग होता है और काम करना एक अलग होता है, लेकिन लिखा है वो तो सोच समझ कर लिखे होंगे। नहीं मुझे नहीं नहीं, अच्छा लगा। जी जी। उसमें देखिए, अकेला अच्छा लगने से काम नहीं चलेगा। जी जी हमें जो है इसमें अपनी आहुति देना होगी, राइट। जी जी इसमें जो आहुति के दो बिंदु रखे गए, राइट। जी जी एक तो जी सक्रिय योगदान का है, वो नंबर 2 पे आ रहा है, वो प्राइमरी नहीं है, राइट। जी जी प्राइमरी ये है कि क्या हम डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए। जी जी अच्छा। हम्म। तो जो, या तो हम डरे सहमे घबराए हुए व्यक्ति हैं जी और हमारा सोच और चिंतन जी जी अपनी परिस्थितियों को जी जी वो इजाजत नहीं देता है, राइट। जी जी। वो जो है पर्दे के आगे आए, राइट। हेलो। हाँ हाँ। तो जी जी इसमें इसमें जो है, यदि हम डरे सहमे घबराए सताए हुए व्यक्ति हैं, जी वो जी व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जी क्योंकि जी हम में से 90% तो इसी कैटेगरी में आते हैं, जो जी रोज जो है अपने पेट पालने में लगे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, जिनको जो है ना मूर्ख बना के, फ्री भी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के उनका जी जी जीवन जो है बेकार कर दिया है, राइट। जी 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 जिस, जी अब ये देखिए, आपके संविधान में ये बात लिखी थी कि जी जी दारू या कोई भी नशीली चीज ना भारत में पैदा नहीं की जाएगी, ना ही जो है वो भारत में उपलब्ध होना चाहिए। ये जी जी संविधान में लिखा हुआ है। हमारे जी राजनेताओं ने गली गली में, कूचे कूचे में दारू बांट दी कि नहीं बांट दी? बिल्कुल बांट दी आज और बट आज की रही है। महिलाएं जो है ना, उन्हें आंदोलन करना पड़ता है कि भैया हमारे पास से कलारी हटाइए, इससे बड़ा जो है ना यहाँ दुर्व्यवस्था हो रही है, और जी जी उसको हाँक के, लाठी से हाँक के भगा दिया जाता है, या जी झूठा मोटा आश्वासन दिया जाता है और कुछ नहीं होता है। जी आज वो दारू जो है गली गली कोने कोने में पहुंच गई है। जी ये जी हमको फ्री भी क्यों बांटते हैं, हमको समृद्धि क्यों नहीं बांटते हैं? जी हम ये कह रहे सही बात। हैं, जब इस देश में समृद्धि संभव है, और ऐसी समृद्धि संभव है कि आप जो है उसके सामने वो हो जाएंगे, तो फिर वो समृद्धि क्यों नहीं बांट रहे हैं आप, जब समृद्धि जी ड्यूएबल है? जैसे जी मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि ऐसा परिवार जिसके पास ना हुनर है ना शिक्षा है, उसको भी जो है, उसकी जो है 2029 तक जी जी आय जो है वो 1 लाख रुपए हो जाएगी, और जी उसमें उसको हर चीज में जो है ना 50% रिबेट का प्रावधान रखा गया है, लिहाजा जी उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए हो जाएगी। जी हालांकि उसमें कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। जी जो जी आपको हुनर सिखाया जाएगा, उसका पैसा भी जो है आपके डेबिट अकाउंट पे माउंट होगा। जब आपकी जी आय 2 लाख रुपए की, क्रय शक्ति 2 लाख रुपए के ऊपर हो जाएगी, तो आसान किस्तों में उसे काट लिया जाएगा, जी बहुत राइट। अच्छा, बहुत तो अच्छा। जी अब ये बताइए, ये फ्री भी क्यों होना चाहिए? फ्री तो कुछ नहीं होनी चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूं, यदि आज आपने रासायनिक विष डाल के, और चारों तरफ रासायनिक विष चल रहा है, केमिकल दवाइयां से हो रही हैं, जिसके कारण आज हर व्यक्ति जो है ना बीमार होता जा रहा है। और जी जी अभी जो है, यदि हमने इसको अरेस्ट नहीं कर पाया, तो भारत के जी हर 3 नागरिकों में से 2 नागरिकों को या तो कैंसर होगा, या जो है उसको ऑटोनॉमस डिसीज होगी, राइट। बहुत अच्छा सर। मैं अब थोड़ा सा रोक रहा हूँ। मैं हाँ अभी एलोवेरा खा के आया हूँ, एक हाँ बार मीटिंग करके कंप्लीट करके आया हूँ। हाँ मीटिंग हाँ एक मेरी हो गई, हाँ दूसरी में हाँ अब मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, और इकाई मैं की परिवार मीटिंग है। में, चूंकि मैं भी ऐसे ही परेशान व्यक्ति हूँ। मैं 15 साल से मीटिंग, गांव गांव लोगों को जागरूक करता हूँ, मीटिंग लेता हूँ, लेकिन मुझे इस ग्रुप में किसी ने जोड़ा है। आज उनकी मैं देखूँ, उसमें बहुत अच्छा पढ़ने को लगा। सर परिचय, अपन थोड़ा सा परिचय अपना, आप कहाँ से हैं और कौन है सर? मैं मैथिली शरण गुप्त मेरा नाम है। मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, जी फॉर्मर जी डीजीपी हूँ। मैं डीजीपी रेलवे मध्य प्रदेश रहा हूँ। मैं डीजीपी होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूँ।
मैं डीजीपी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ, 7 साल लंबे समय तक मैं डीजीपी के पद पर रहा हूँ, वो भी मध्य प्रदेश में ही। राइट। आपने शायद ये नाम कभी सुना हो तो। हाँ, नाम तो सुना है। अभी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में मैं या बाहर? मध्य प्रदेश में भोपाल में हूँ मैं। जी, भोपाल, बहुत अच्छा था। हाँ। तो सर, ये सम्मानीय आप लखन LL बौद्ध जी को जानते होंगे, IG से रिटायर्ड, LL बौद्ध। हाँ, लखनलाल जी। बौद्ध के नाम से, वो लखनलाल के नाम से ही वो परिचित हाँ रहे हाँ हैं। हाँ, जी जी वो जी हमारे जी DIG रहे हैं। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ जी जी। हाँ हाँ। अच्छा, ये DSP ML वर्मा जी, इनको जानते हो, बीना वाले? हाँ, सबको जानते हैं वो। सम्मानित डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी जी। अब जगदीश का नाम तो मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन सूर्यवंशी, वो मुझे जरूर जानते होंगे। मैं उन्हें जानूं जी या ना जी जानूं, लेकिन जी जी। वो मुझे जरूर जानते होंगे। नहीं, वो असल में मुझे, जी जी जी, आप अच्छा सही लगा कह रहे हैं। आपने जो अभी जो बीमारियों की बात कही। हाँ, ये आपने काफी वास्तव में जमीन से जोड़कर ये सोचा है, इसलिए आप बोल पा रहे हैं कि आने वाले समय में। देखिए, मैं तो जो है वो बोलने के लिए नहीं, परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, और परिवर्तन बहुत आसानी से संभव है। यदि आप डरे सहमे हैं तो सदस्य के रूप में जुड़ जाइए, अपने ही जी जी परिवार के सदस्यों को जोड़ दीजिए, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को जोड़ लीजिए। यदि आप जी अकेले जुड़ जाएंगे और किसी को नहीं भी जोड़ेंगे तो 90% काम हो गया। राइट। जी जी यदि आप जो जी है अपने परिवार और अपने सदस्यों को जो है ना 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो 99% हो गया। और जी यदि जी आप 90 लोगों को जोड़ते हैं तो 100% काम। जी जी और इतने से ही आप सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए आपके ही बीच का जो चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, वो आपका जी जी प्रतिनिधि बन जाएगा। और मैथिली जी, शरण गुप्त ने वो सब मॉडल डेवलप करके रखे हैं, वो जमीन पर उतर जाएंगे। तो आप बहुत बताइए, इस सुंदर। पूरी व्यवस्था में आपका कुछ लग रहा है क्या? आप कहीं पे कोई किसी के सामने पिटीशन दे रहे हैं, कोई चक्का जाम कर रहे हैं, कोई 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 भी नियम विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं। और इसके बाद भी ताज भी आपके सिर पे आ रहा है, क्योंकि यदि आप अधिक से अधिक जी लोगों को जोड़ेंगे संगोष्ठी करके, जैसे अभी आप जा रहे हैं, तो जी आपको जो है उससे जो है वो फायदा होगा। अच्छा, यदि आपकी इसी समय अभी चुनाव लड़ने की भी इच्छा है तो जी जी आप उसको जो है अपना चंद्रगुप्त का जो है शपथ, और ये जी इच्छा जी कि मैं साहब यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन जी आपको वो टिकट तभी मिलेगा जब आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। क्योंकि जी बहुत जी सारे लोग जो है अभी जो है प्रक्रियाधीन हैं, लिहाजा बड़ी जी आसानी से आप जैसा व्यक्ति जो रोज सुबह शाम संगोष्ठियां ले रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, तो वो जी उन लोगों को जोड़ते हुए हम बड़ी आसानी से इस चंद्रगुप्त भी बन पाएंगे, विधायक का टिकट भी मिल जाएगा और हम जीत भी जाएंगे। और ये सब चीजें जमीन पे उतारने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त ने चाणक्य के रूप में लेके रखी है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी और मॉडल सर। डेवलप किए गए हैं। सर, राइट। एक मिनट में रोको, एक मिनट। हाँ जैसे टिकट मिल जाएगी हाँ और लड़ेंगे और वो जीत भी जाएंगे, हाँ, और MLA MP या उस मिनिस्टर बन भी जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, बहुत लेकिन सही फिर बात। वो कर क्या पाएंगे? उनको बात कुछ ये है। नहीं करना है, क्योंकि वो किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? क्राइम फ्री भारत मिशन की तरफ से। राइट। जी जी तो जी जी क्राइम फ्री भारत मिशन के चाणक्य मैथिली शरण गुप्त ने 21 लक्षों के कोई पूरी चीजें बना के रखी हैं, मॉडल बना के रखे हैं कि उन्हें जमीन में कैसे उतारना है। तो जी जी नियम कानून बदलने की क्षमता हमारे अंदर होगी। राइट। जी 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 हमारे जी पास जो है शिक्षा व्यवस्था से लेके हर चीज को बदलने की वो होगी। राइट। जी हम जी जी प्रायोगिक शिक्षा लोगों को दे पाएंगे। हम जी जी लोगों की आमदनी जो है, जैसा गरीबों की बात कर रहे हैं कि उनकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रतिमाह जो है 2029 तक की टाइमलाइन में अपन ने तय किया हुआ है। राइट। जी जी किसानों जी की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी, और उन्हें जो है अपने खेत पे काम करने के लिए जो बीज और से लेके हर चीज जो है वो खुद उनके खेत पे चल के पहुंच जाएगी, जिन्हें उन्हें जी तत्काल भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो बिना भुगतान के उनको जो है वन MSP मिल जाएगी। आज वन MSP नहीं मिलती है, वो भी उनको खेत पे। राइट। जी और जी जी बीच का जो भुगतान है वो भी उन्हीं के अकाउंट से होगा। तो जो टेल एंड पे जो जब वो चीज बिकेगी, वो पैसा जो है वो किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में आएगा। जी तो हम सभी खेतों में लाखों और करोड़ों का काम करा पाएंगे। भारत के हर नागरिक को जो है रोजगार होगा और एक समृद्धि का मॉडल होगा। पानी फिर से जो है 8 फीट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि खेतों में जो 8 फीट गहरी
ट्रंच खुदेगी और उसमें छेद वाली टाइल्स लगाई जाएंगी जिससे पानी अंदर चला जाए। बात समझ में आया? जी हाँ, पूरी पूरी समझ में आ रही जी। तो जो है आपका जो पानी का लेवल अभी दूषित भी हो गया है और जमीन के नीचे चला गया है, और वो प्रदूषण करने वाली सभी चीजें जो है वो प्रतिबंधित हो जाएंगी। वो ना तो भारत में पैदा होंगी ना भारत में इंपोर्ट की जा सकेंगी। लिहाजा जो है आपका पानी फिर से जो है ठीक हो जाएगा। आपकी खेती में जो है ये जो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं डलेंगे। इसमें बड़ी संख्या में जो है जीवामृत घनामृत बनेगा, जो आपके खेत में आपके बिना उसके पहुंच के डाल दिया जाएगा, कई बार डाला जाएगा, और उसका जो भुगतान है वो उसके डेबिट अकाउंट से होगा। राइट, मतलब जो कंज्यूमर एंड पे जब पैसा जो बिक जाएगा उससे जो आमदनी होगी उससे अपने आप भुगतान हो जाएगा। इस प्रकार किसान की आमदनी शुरू में ही 5 गुना हो जाएगी। तो आप बताइए आपको कितना लाभ हो रहा है? आपकी खेती जैविक हो रही है, आज की खेती जैविक हो रही है, आपका पानी का लेवल ऊपर आ रहा है, 4 तरीके के पेड़ लग रहे हैं, तो पेड़ों की संख्या 4 गुना हो जाएगी। राइट, हर व्यक्ति को जो है दूध मिल पाएगा। गरीब से गरीब व्यक्ति, कोई गरीब तो वैसे कोई होगा नहीं, सभी समृद्ध हो जाएंगे। तो हर बच्चे को दूध मिलेगा, हर बच्ची को शहद मिलेगा। उसका जो है ना भोजन केवल अन्न जो है ना, ये अन्न नहीं होगा, बल्कि उसके साथ में फल भी होगा, शहद भी होगा, और दीर्घायु बनाने वाली और निरोगी रखने वाली औषधियां उनके खाने का हिस्सा होंगी। बहुत शानदार। तो वो जो है निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे। ये दुष्ट राजनेता आपको क्या दे रहे हैं? तो आप जो है हम इनके पीछे क्यों पड़े? यदि ये 9 दिन में चमत्कार हो सकता है, आप कितने लोगों से जुड़े हुए हैं? हजारों से। तो यदि आप जो है, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं वो क्वेश्चन आप उनसे पूछिए और उन्हें क्राइम फ्री भारत से जोड़ लीजिए। और यदि वो चुनाव लड़ने की अभिलाषा रखते हैं तो वो भेजें कि वो 5 क्षेत्र बताएं कि इनमें से इन क्षेत्रों में जो है ना वो लड़ना चाहेंगे। राइट, उनके पास जो है आप लोगों से ही वॉलंटियर्स मांग के इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए वॉलंटियर्स वहां पहुंचेंगे। और ये बात जो पहुंचाना है वो उन्हें अपने मुंह से नहीं कहना है। उसके लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जो हमारे 4300 से अधिक वीडियो हैं उनको चलाना है, फिर उन पर चर्चा करना है। यदि कोई प्रश्न पूछेगा तो वो जो प्रश्न हम तक पहुंचाना है, हम उनका जवाब भी जो है ना बना के उनके पास भेज देंगे, जो उन्हें उनको दोबारा दिखा देना है। तो जो हम में से डरा हुआ व्यक्ति है उसे सदस्य के रूप में जोड़ लेना है। ठीक है, समझ गए? और जो निडर है, निर्भीक है, उसे चंद्रगुप्त के रूप में जोड़ना है। चंद्रगुप्त को केवल काम ये करना है कि उसको जाके संगोष्ठियां भी लेना है। जो सदस्य है उसे खुद को जोड़ लेना है, अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने पड़ोसियों को जोड़ना है, अपने जो है यदि आसपास के जो युवा साथी हैं उनको जोड़ना है, आसपास के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जोड़ना है, और ऐसे समाज सेवी संगठनों को जोड़ना है जो कि कौन से समाज सेवी संगठन जो कि आपसे जो है वर्षों से जुड़े हुए। और इस पूरी प्रक्रिया में यदि आप खुद अकेले जुड़ जाते हैं, इतने मात्र से आपका 90% काम हो गया है। राइट, क्योंकि 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। और हम जो है ना 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। केवल जो है 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, तो आपका 99% काम हो गया यदि आपने 10 लोगों को जोड़ दिया तो। राइट, लेकिन जिनको जोड़ना है उनको ऊर्जाकृत करके संकल्पित करके जोड़ना है। तो पहले तो हम कहते थे कि 10 लोगों को जोड़ो, अब तो हम कहते हैं भैया पहले दिन ही 90 लोगों को जोड़ लो ना, अपना संकल्प पहले दिन ही खत्म कर दो ना। सही। यदि हम पहले दिन 90 जोड़ लेंगे और उसी समय उनसे कहेंगे कि भैया अब आप जुड़ गए हैं, आप भी 90 जोड़ने की कोशिश कर लो, और इसको जोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं समझाना है। क्राइम फ्री भारत पे डीजीपी साहब के जो वीडियोज हैं उनको सुनो। यदि डरे सहमे हो तो सदस्य के रूप में जुड़ो, और यदि निडर और निर्भीक हो तो चंद्रगुप्त बनो। चंद्रगुप्त में आपको जाके संगोष्ठियां लेना है। राइट, फिर जो है जाके जहाँ पे चुनाव है वहां पे जो है लोग जो है ना वॉलंटियरिंग करके उनके पास पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से चारों तरफ जो है ना प्रचार भी हो पाएगा, सामग्री भी हो पाएगी, बिना खर्च के हमारे लोग जीत जाएंगे। सही बात समझ रहे हैं ना? तो इसमें देखिए, जब तक आप जो है सत्ता में नहीं पहुंचेंगे तब तक आप नियम कानून बदल पाएंगे क्या? नियम कानून तो वही हैं जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे। हैं वही कि नहीं है, बताइए मुझे।
वही 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों पर वो गुलामों वाले कानून जो है ना लगना चाहिए था क्या? नहीं थोपे जाने चाहिए, नहीं थोपे जाना चाहिए था। और प्रशासनिक व्यवस्था कौन है? वही जिसमें मुट्ठी भर अंग्रेजों ने जो है ना भारतीयों का शोषण किया। ऐसी व्यवस्था क्यों थोपना चाहिए थी? जहां पर जो है न्याय का ढकोसला किया जाता है, न्याय नहीं मिलता है, एक छोटे से ऑफेंस जिसको एक दिन में डिसाइड किया जा सकता है, उसमें जो है ना आपको 30-30 साल लगते हैं। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया इसी ढंग से बनाई गई है। प्रक्रिया किस ढंग से बनाई गई है कि आपको न्याय ना मिले। तो हमें वो क्यों करना चाहिए? जिस जो है शिक्षा व्यवस्था को लॉर्ड मैकाले ने खुद 1780 पेज में कहा था कि हमें क्यों भारतीय गुरुकुल को तोड़ना है, हमने उसी को जो ना एक्ट को जो ना भी जारी रखे हैं, इंडियन एजुकेशन एक्ट, वो क्यों होना चाहिए? क्या जो लॉर्ड मैकाले ने 1780 पेज की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में सौंपी थी, क्या वो हर भारतीय के पास नहीं होना चाहिए? हर भारतीय को उसे नहीं पढ़ना चाहिए क्या? पढ़ना चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ। आपने नाम क्या बताया था आपने? मेरा हनुमत सिंह बौद्ध। हाँ, तो हनुमत सिंह बौद्ध, आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं? अभी तो पूरी तरह सहमत। तो फिर आप जो है, जब आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं होना है, तो मैं तो मान रहा हूँ कि आप जो है चंद्रगुप्त की हाँ ठीक है, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आप जो है चंद्रगुप्त की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, जो कि ऑलरेडी संगोष्ठियां ले रहे हैं। तो जिनको संगोष्ठियां ले रहे हैं उसमें क्राइम फ्री भारत के जो, आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना? उसके वीडियोज को देखिए। जो वीडियो आपको सबसे आत्मा के नजदीक होता है उसे लोगों के साथ सुनिए और उनको पूछिए कि भैया तुम डरे हुए हो या सहमे हुए हो। क्या पूछना है कि डरे हुए हो या सहमे हुए हो, राइट? तो डरे सहमे हुए हैं तो आप सदस्य के रूप में जुड़ जाइए, निडर और निर्भीक है तो चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ जाइए, राइट? और शपथ लोगे कि जो भी हमारे यहाँ का चंद्रगुप्त घोषित होगा, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, उसको हम संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। तो बताइए, ये सभी पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हार जाएंगे, एक दिन आ सकता है, आ जाएगा। और जब यदि आपके लोग जो कि कई लक्ष्यों से बंधे हुए हैं, तो ये लक्ष्य जमीन पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जिसके लिए टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है, जिसमें तरीका भी बना हुआ है। तरीका ये है कि जो ऑलरेडी मॉडल बने हैं, पहले वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ जो है रिफाइन किए जाएंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के बाद जो है ना वो उसे पब्लिक के पास ले जाया जाएगा। 45 दिन तक पब्लिक के बीच में डिबेट होगी। जो पब्लिक के कंसर्न सुझाव आएंगे उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। फिर जो है ना चंद्रगुप्तों के साथ चर्चा होगी। चंद्रगुप्त का यहाँ मतलब है विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और वो भी पार्लियामेंट के बाहर। और उस पूरी फुल ड्रेस में रेसल हो जाने के बाद फाइनल शो जो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर होगा। तो जो ये नियम कानून सब अपने आप उतर जाएंगे कि नहीं उतर जाएंगे? बराबर। यदि कोई दुष्टता पे भी सवार होगा तो इस ओपन एनवायरनमेंट में वो दुष्टता करने की स्थिति में रहेगा क्या? वो किसी नेगेटिव व्यक्ति से हाथ मिला के कुछ गड़बड़ करने की स्थिति में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो बताइए, आपके सब लक्ष्य पूरे हो गए कि नहीं हो गए? ये बताइए, ये किसी भी पार्टी के राजनेता ये सिर्फ जो है अपने लिए जी रहे हैं। और आप तो मुझे ये बताइए कि जो जैसा आपने मुझसे कहा था कि साहब जो है वो विधायक भी बन गए, मंत्री भी बन गए, मुख्यमंत्री भी बन गए, तो उनकी औकात तो एक बंधुआ मजदूर की है। पार्टी हाई कमांड के विरुद्ध वो एक लाइन भी बोलने की स्थिति में नहीं है क्या? नहीं, एक लाइन बोलने की स्थिति नहीं है। पार्टी व्हिप में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उनकी स्थिति तो एक बंधुआ मजदूरों की है। अब बताइए, अच्छे लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। गलत प्रक्रिया के तहत जो है ना एक आभा मंडल बना के चुनाव जीता जा रहा है। और चुनाव जीतने के बाद वो जो आपके प्रतिनिधि कहलाते हैं वो आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। आपको रिप्रेजेंट करते हैं क्या वो? नहीं करते हैं। तो फिर ये कहाँ डेमोक्रेसी कहलाई? ये डेमोक्रेसी कहलाई क्या? नहीं, वो तो नहीं कहलाई। तो जैसे ये जब चीजें हैं, जैसे ये जो अभी आपसे हमारी बात हो रही है, ये भी कल तक जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। आप हमारी और आपकी जो बीच में जो वार्तालाप है इसे भी सुन पाएंगे। तो ऐसे भी हम जो बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको जोड़ते हैं, लेकिन अब समय नहीं है। अब तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि आपसे जुड़े 1000 लोग हैं तो क्या 1000 लोग आप जोड़ सकते हैं? क्या उनमें से जो चंद्रगुप्त हैं वो आज से ही संगोष्ठियां लेना चालू कर सकते हैं क्या? उनमें से जो अच्छे लोग हैं जो कि खड़े होना चाहते हैं, वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आने का प्रयास करेंगे क्या?
अभी चंद दिनों में ये काम करना होगा, तो जो भी थोड़ी सी भी मेहनत कर लेगा उसको जो है ना वो सब अपने आप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सही 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 सही। तो आपको बताओ, घर बैठे टिकट मिल जाएगा, राइट? लोग बाग जो है, सदस्य जो है, वो शपथ ले रहे हैं कि जो भी हमारा चंद्रगुप्त घोषित होगा उसे मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा और 17 नवंबर को पोलिंग बूथ पर जाकर उसे जो है वोट दूंगा। तो बताइए, वो व्यक्ति बिना प्रयास के, बिना खर्च के जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा? बराबर बराबर बराबर। तो आप यदि इस बात से सहमत हैं तो हनुमंत जी, बौद्ध जी, एकदम पूरी शक्ति के साथ लग जाइए। आप स्वयं जो है क्या किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं? नहीं, न लड़ना चाहते और न लड़ाना चाहते। नहीं नहीं, देखिए, आपको जो है ये व्यवस्था बदलने के लिए हम में से जो, देखिए, यदि आप नंबर 1 पे आ गए और आप नहीं लड़ना चाहेंगे तो नंबर 2 वाले को टिकट दे दिया जाएगा, नंबर 3 वाले को दे दिया जाएगा। इसमें तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने की भी खुद के पास ही पात्रता है, राइट? मैं आपको बताऊं एक बात साहब, हाँ। क्योंकि मैं रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, इस देश में यदि सबसे बड़ी समस्या है और जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, तो वो एक जन्म पर आधारित है, जाति पर आधारित है। अब आपका पता किस वर्ड से, मुझे पता नहीं है। मैं वेस्ट कम्युनिटी का हूँ, लेकिन मैं आपसे ये वेस्ट कह रहा हूँ कि ये जो जन्म जो ये जो प्रथा है, ये पहले जन्म से नहीं थी, कर्म से थी। दुष्टों ने अपने काम के लिए, नहीं, ये तो अपभ्रंशित कर दिया है ना। जी जी, ये तो अपभ्रंशित कर दिया है। और हम ये कह रहे हैं, आपको नियम कानून एक सबके लिए बराबर हो गए तो किसी से भी बने रहो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, नियम कानून, क्योंकि आज जो शोषण, अत्याचार जाति के आधार पर, देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, शोषण जो है सभी का हो रहा है। आप जाति के आधार पर उसे महसूस कर रहे हैं, क्या बनियों का शोषण नहीं हो रहा है? बनिया तो बेचारा कह भी नहीं पा रहा है। आप अपने लोग, बाकी लोग जैसे आप लोग हैं, आप तो कह पा रहे हैं, उसके साथ उसका ऑफेंस नहीं लिख पा रहा है, वो किसी के पास नहीं जा पा रहा है। आप तो कम से कम 4 लोग इकट्ठे होकर पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो तो बेचारा कह भी नहीं पा रहा है। तो आप ये मत सोचिए, 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक जो कि मठाधीश बन गए हैं, वो सभी को शोषण कर रहे हैं, और दूसरे जो वो हैं जो कि बेचारे सह रहे हैं, वो किसी भी जाति और धर्म के होंगे। ये हो सकता है कि किसी जाति, एक पर्टिकुलर जाति का को ज्यादा सहन करना पड़ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आज तो जो सहन कर रहा है वो सहन कर रहा है, और शोषण हर किसी का हो रहा है, हर जाति का व्यक्ति का शोषण हो रहा है। उससे टैक्स लिया जा रहा है, उससे चंदा वसूली। जी, शोषण तो देखो सबका होता है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग पर्टिकुलर तरीके से उसे महसूस करते हैं। हाँ जी जी। तो मेरे ख्याल से आप जो है, मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप जुड़ जाइए। क्या हम आपसे अपेक्षा करें कि आज 2-3 दिन में ही आप अपने से जुड़े लोगों को जोड़कर, जो सदस्य बनना चाहता है वो अपने आसपास के लोगों को अकेले ही जोड़ ले, और जो चंद्रगुप्त बनना चाहता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, और जो है जोड़ेंगे सर। पहले अपन एक बार भोपाल में मिलेंगे सर। देखो, इतना समय नहीं है, आप तो अभी आ जाइए, हम तो मिलने के लिए आपसे आज तैयार हैं, लेकिन इतना समय नहीं है, क्योंकि आप जो है ना 21 तारीख तक तो आपके नामांकन चालू हो जाएंगे। 31 तारीख तक उसे भरना है, आपके पास केवल 10 दिन का समय है। तो जब तक हम जो है ना इन राजनेताओं को नहीं पराजित करेंगे, तब तक तो कुछ नहीं होगा। तो यदि मान लो, जैसे जूम करिए कि आप जो है मेरिट में आ जाते हैं, आप नहीं खड़े होना चाहते, तो नंबर 2 वाले को खड़ा कर देंगे, 3 वाले को खड़ा कर देंगे, लेकिन इन्हें हराना तो पड़ेगा। हराना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये बता नहीं, ये कितने जल्दी, इतने संभव कैसे होगा? नहीं, क्यों कितना संभव है? आपने बात किया, लोगों को जोड़ लिया, क्या दिक्कत है? उन्होंने अपनी शपथ को भर के उसका वीडियो बना के भेज दिया। जोड़ने के लाने तो लाखों लोगों से संपर्क है, केवल 1000 जोड़े हैं, लेकिन बात यह है कि आज चुनाव की जब बारी आती है तो कम से कम 40-50 हजार वोटर चाहिए एक विधानसभा में। आप तो छोड़ दीजिए, देखो सभी लोग जोड़ेंगे तो अपने अपने प्रभाव के लोगों को जोड़ेंगे ना। सबको अच्छा भारत चाहिए, क्योंकि ये लोग तो जो है ना 75 साल के बाद भी वही नियम कानून आपके ऊपर थोप के रखे हैं। सही है कि नहीं? जी जी। तो मेरा तो यही मानना है। नहीं, आपका सुझाव, सोच बहुत अच्छी है, लेकिन हमें आवश्यकता है एक बार बैठ कर चर्चा करने की। लेकिन चर्चा जब आपके पास समय होगा तो आप आ जाइए, लेकिन उस तक वेट मत करिए, काम आज चालू करिए। बराबर। मतलब यदि आप जो है आज आ सकते तो आज आ जाइए, कल आ सकते तो कल आ जाइए। मैं एक मीटिंग में करता हूँ, ये खत्म हो गया, अब मैं दूसरी मीटिंग में, और 19 तक तो व्यस्त हूँ। जी। चलिए, तो उनसे शेयर करिए ना ये बात।
बराबर बराबर, जी जी, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय जय।